आज हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय किशोरावस्था के दर्द का पार्ट 2। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था पेज नंबर 15 तक और 4 पैराग्राफ पढ़े थे हमने पेज नंबर 16 के। तो चलिए उससे आगे। इज दैट वाई 8 टाइम्स, इस समय क्यों। ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी ओवरटली अफेक्शनेट, यानी इस समय ऐसा क्यों। ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी ओवरटली अफेक्शनेट, जब वो मुझसे मिलते हैं तो वे मेरे प्रति अफेक्शनेट स्नेह, तो वे स्नेह प्रकट करने का अतिरिक्त प्रयास करते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट, अतिरिक्त प्रयास। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। यानी जब भी मेरे पिताजी मुझसे मिलते हैं तो वो स्नेह प्रकट करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं और मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मे बी ही ट्राई टू किल द फियर इन हिम, हो सकता है, मे बी हो सकता है, ही ट्राई टू किल द फियर इन हिम, हो सकता है वो अपने अंदर के डर को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद जो उनके अंदर जो डर है उस डर को वो समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय ट्रीटिंग मी विथ कॉज, शायद इस प्रकार का मेरे साथ व्यवहार करके। ट्रीटिंग यानी व्यवहार। He finds safety in treating me as a child, और वे मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करके शायद स्वयं को सुरक्षित पाते हैं। He runs his fingers through my thick curly hair, वे अपनी अंगुलियों को मेरे पतले घुंघराल बालों में फेरते हैं। Hold my hand, और मेरे सर को वो पकड़ते हैं। Close to his chest, और फिर अपने छाती तक ले जाते हैं। एंड पेट्स मी, और फिर वो मुझे थपथपाने लगते हैं। आई वुड नॉट से, मैं ये नहीं कह सकता। आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, कि ऐसा करने से मैं उनसे नफरत करता हूँ। बट आई एम नॉट एबल टू एंजॉय इट एज आई यूज टू, लेकिन मैं पहले जैसा आनंद नहीं ले सकता। यानी जब मैं एक बच्चा था और पिताजी इस प्रकार से मेरे बालों में जब हाथ फेरते और मुझे थपथपाते, जैसा मैं पहले जितना अच्छा महसूस करता उतना अच्छा आज महसूस नहीं कर पाता हूँ। वंस, जैसा कि मैं पहले करता था। वंस यानी ये पास्ट की बात है। आई वुड गिव द फुल वर्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंग बाय अप्पा, I would give the whole world for being held loving by Appa, कभी मैं अप्पा के लिए पूरे संसार को छोड़ सकता था। Now I feel as, और अब मैं ऐसा महसूस करता हूँ। If it is not what Appa should do me, और अब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरे लिए अब अप्पा सब कुछ नहीं है। Is it not time, कम से कम इस समय तो मैं ऐसा कभी महसूस नहीं करता हूँ कि अब अप्पा मेरे लिए ही सब कुछ है। लेकिन जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मैं केवल ये महसूस करता था कि अप्पा ही मेरे लिए सब कुछ है। जैसा कि आप भी ऐसा सोचते हो, पहले केवल आपके लिए सब कुछ आपके माता पिता ही लगते थे, या सब कुछ पहले आपके लिए आपके माता पिता थे। लेकिन अब आपके लिए भी, जैसे माता पिता से आप परहेज करते हैं, माता पिता के साथ कम समय बिताते हैं और अपने मित्रों के साथ आप अधिक बातें करना चाहते हैं। तो ये समीर बात बता रहा है यहाँ पर। आई टेल माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। दैट ही ट्रीट मी एज ग्रोन अप, वे मेरे साथ बड़ों जैसा व्यवहार करते। स्पेशली व्हेन ही हैज बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वंस, विशेष रूप से जब वो मुझे याद दिलाते हैं कि मुझे भी दूसरों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार करना चाहिए। आई फॉल एंड स्लिप, मैं गिर गया और फिसल गया।
एंड स्क्रीम विथ पेन, और दर्द से चिल्लाया। स्क्रीम यानी चिल्लाना और पेन यानी दर्द, और मैं दर्द के साथ चिल्लाया। बिकॉज ऑफ ए स्प्रेन, स्प्रेन यानी मोच आ जाना, क्योंकि मुझे पैर में या मुझे कहीं मोच आ गई। यहाँ स्प्रेन है यानी मोच आ जाना। अब उसे मोच आ गई थी और गिर जाएंगे या कोई गिरेगा तो लगभग उसे अधिकतर पैर में ही मोच आएगी। तो यहाँ ये कह रहा है कि मैं गिर गया और फिसल गया और फिर मैं दर्द से चिल्लाया क्योंकि मुझे मोच आ गई थी। अम्मा इज ऑल काइंडनेस, अम्मा दयालु प्रतीत होती है। नॉट अप्पा, लेकिन अप्पा इतने दयालु प्रतीत नहीं होते हैं। जैसे कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि अम्मा है, जो माता जी है, वो अधिक अच्छी होती है पिता से, लेकिन पिता भी ये माता जी के समान ही प्रेम करते हैं। और फिर वो क्या कहती है, ही ग्रोवेल्स, और पिताजी फिर मुझे कहते हैं, यू आर 14, तुम 14 वर्ष के हो समीर। समीर, अब यहाँ पर हम अध्याय में तो अब उसका नाम पता चला है, उसका नाम क्या था, समीर। इट इज टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन, अब ये समय है कि तुम्हें समझना चाहिए कि दर्द को कैसे, बियर यानी सहन करना, कि दर्द को कैसे सहन किया जा सकता है। विथ स्टोइक कोर्स, कि साहस के साथ तुम्हें दर्द को सहन करना सीखना चाहिए। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, तुम एक अब बच्चे नहीं हो। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, मैं इन शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, बिफोर अप्पा हैज रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, अप्पा ऑफिस लौटने से पहले, यानी अब ये कह रहा है कि अगली शाम अप्पा ऑफिस लौटने से पहले, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास गया। शी वेलकम्स मी विथ ए बिग स्माइल, उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। यानी अप्पा ऑफिस से अभी लौटे नहीं थे, उससे पहले मैं अम्मा के पास गया। जब मैं अम्मा के पास गया तो अम्मा ने मेरी तरफ एक बड़ी मुस्कान दी और मेरा स्वागत किया। बट, लेकिन, द स्माइल टर्न इनटू ए फ्रॉन व्हेन आई आस्क्ड हर whether I could go for a party at विशाल्स हाउस, लेकिन वो मुस्कान एक क्रोध में बदल गई जब मैंने अम्मा से पूछा, मुझे विशाल के घर पार्टी में जाना है। तो अम्मा ने क्या कहा वापस, अम्मा सेज, अम्मा ने कहा, मस्ट बी बैक बिफोर 9, लेकिन तुम्हें 9 बजे से पहले आ जाना चाहिए। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, अम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड लीव, क्या मैं सभी मित्रों के जाने तक नहीं रुक सकता। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। फिर ये कह रहा है कि मैं अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या सभी मित्र जाने तक मैं नहीं रुक सकता, मैं 9 बजे से पहले क्यों आऊं। यानी तब समीर को भी गुस्सा आ गया। यू थिंक, तुम सोचते हो, यू आर ओल्ड एनफ टू बी ओवन योर ओवन, तुम सोचते हो कि तुम पर्याप्त बड़े हो गए हो और अपनी देखभाल कर सकते हो समीर। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, रिमेंबर यानी याद रखना, लेकिन याद रखो, यू आर स्टिल ए चाइल्ड, लेकिन याद रखो कि तुम अभी तक एक बच्चे हो। इवन दो यू थिंक अदरवाइज, अन्यथा तुम कुछ भी सोचते हो, चाहे तुम कुछ भी सोचते हो समीर, लेकिन याद रखो कि तुम अभी भी एक बच्चे हो। यू आर एट एंड इन बिटवीन एज, तुम अभी किशोरावस्था के मध्य हो। ए टीनजर, एक किशोरावस्था में हो, यानी तुम अभी वयस्क नहीं हुए हो। वयस्क होते हैं जब किशोरावस्था को पार कर लेते हैं, वो तो अभी किशोरावस्था में था। तो इसीलिए माताजी कह रही है अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम अपनी स्वयं देखभाल कर सकते हो। ये बात बोल रही है माताजी समीर से। That rises me hankers, I stamped my feet,
तब मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं अपने कदम पटकता हूँ। शूट एट हर, और उस पर चिल्लाता हूँ। उस पर चिल्लाता हूँ यानी मैं माताजी पर चिल्लाता हूँ। आई एम ओल्ड एनफ, मैं पर्याप्त बड़ा हूँ अम्मा। ओल्ड एनफ टू बी ओवन ऑन माई ओवन, मैं स्वयं के लिए अपनी देखभाल कर सकता हूँ या मैं इतना अब पर्याप्त बड़ा हो गया हूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू ट्रीट लाइक ए किड, किड यानी बच्चा, और मैं स्वयं के साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार होने की अलाउ यानी अनुमति, मैं अनुमति नहीं दे सकता। She gives me a stern look and exit finally, और फिर उसने एक कठोरता के साथ मुझे कहा, My decision is final, मेरा निर्णय अंतिम है। फिर माताजी ने कहा कि मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हें 9 बजे से पहले वापस आ जाना चाहिए और मेरा निर्णय अंतिम है। नो पार्टी फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं। नॉट टुडे, ना तो आज, नॉट एवर, और ना ही कभी। आई डू नॉट वांट यू टू एंड अप एज वाइल्ड कोल्ट, कोल्ट यानी घोड़े का बच्चा और वाइल्ड यानी जंगली। मैं तुम्हें एक जंगली घोड़े बच्चे की तरह बेकार या खराब नहीं होने देना चाहती। नेक्स्ट पेज। She has her way, I miss the party, फिर वे अपने तरीके से, I miss the party, और मैंने उस पार्टी को खो दिया, अर्थात मैं उस पार्टी में शामिल नहीं हो पाया। But it does not endear her, लेकिन ये उसके लिए समाप्त नहीं था, लेकिन माताजी के लिए बात वो भी समाप्त नहीं हुई थी। He slung, I do not talk to her for a whole day, अब मैं तुमसे पूरे दिन बात नहीं करूंगा, मैंने माताजी से कहा। She coaxes me, उसने मुझे लाड प्यार किया। Placates me, मुझे सहलाया। Till I succumb to her mollycoddling, और उसने तब तक मुझे लाड प्यार किया और मुझे सहलाया जब तक कि मैं उसके प्रेम के आगे समर्पण नहीं कर दिया। Then I hug her and cry, तब मैं उसे लिपट गया और रोने लगा। That comes her remark, उसने मुझ पर टिप्पणी की, यानी फिर माताजी ने मुझसे कहा। 8-14, 14 वर्ष में, ए बॉय, एक लड़का, must know how to control his emotion, यानी 14 वर्ष की उम्र में एक लड़के को ये जानना चाहिए कि इमोशन यानी भावना, कि उसकी भावनाओं पर कैसे कंट्रोल यानी नियंत्रण किया जाता है। फिर कहा कि समीर, 14 वर्ष की उम्र में एक लड़के को ये जानना चाहिए कि भावनाओं पर कैसे नियंत्रण किया जाता है। That is the trouble, ये जरूर परेशान करने वाला है। Am I a child, मैं एक लड़का, Am I a child, क्या मैं एक बच्चा हूँ, और Have I grown up, या फिर मैं एक वयस्क या मैं एक बड़ा व्यक्ति। When will my parents see clearly what I am, और मेरे माता पिता कब मुझे स्पष्ट रूप से जानेंगे। Either I am a child और I am a grown up, कि मैं क्या अभी एक बच्चा हूँ या फिर एक वयस्क। I cannot be both, मैं दोनों नहीं हो सकता, यानी मैं बड़ा और बच्चा एक साथ नहीं हो सकता। At the same time, एक समय में। Maybe I am a mix of both, हो सकता है कि शायद मैं दोनों का मिश्रण, यानी मैं ना तो अभी बच्चा हूँ और ना ही मैं वयस्क। I do not know, मैं नहीं जानता। That is what makes my fear so spread, और मेरे डर इसी के कारण और बढ़ जाते हैं। I know my fear will die if my parents stop treating me like a child. I know, मैं जानता हूँ कि मेरे डर, डाई यानी मर जाना या समाप्त होना, मैं जानता हूँ कि मेरे
डर समाप्त हो जाएंगे यदि मेरे माता पिता मुझे एक बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद कर देंगे। बट नो, लेकिन नहीं, लेकिन मेरे माता पिता मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार करना बंद नहीं करेंगे। दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, क्योंकि दे यानी उनके, क्योंकि उनके भी डर हैं। दैट इज वाई अम्मा सेज एवरी टाइम, इसीलिए अम्मा प्रत्येक बार कहती है आई ट्राई टू एडजस्ट माई सेल्फ एट योर एज, कि तुम्हारी उम्र में यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लेस, तुम्हारी उम्र में तुम्हें अपनी देखभाल करने की आवश्यकता या जरूरत है। इट इज फॉर योर गुड, और ये तुम्हारी अच्छाई के लिए है। समीर, वी शैल टेक द लीज ऑफ वंस यू आर केपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लीज यानी डील देना या मुक्त करना। हम तुमको अपने नियंत्रण से मुक्त कर देंगे यदि तुम अच्छे से ये जान पाओगे व्हाट इज राइट, कि क्या सही है, एंड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या गलत है। यदि तुम ये समझ पाओगे, या जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या गलत है और तुम्हारे लिए क्या सही है, तो उस दिन हम अपने नियंत्रण से तुम्हें मुक्त कर देंगे। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कभी एक दिन में नहीं आती। फ्रीडम विल बी योर्स, और स्वतंत्रता तुम्हारी यानी स्वयं तुम्हारी होगी। वंस वी फील यू आर मैच्योर एनफ टू हैंडल सिचुएशन, मैच्योर यानी प्रौढ़ या बड़ा, और यदि तुम एक प्रौढ़ की तरह अपनी स्थिति को हैंडल यानी अपनी स्थिति को तुम अगर एडजस्ट या हैंडल यानी सुव्यवस्थित कर सकते हो, तो हम तुम्हें छूट दे देंगे या तुम्हें स्वतंत्रता दे देंगे, यानी हम तुम्हें मुक्त कर देंगे अपने नियंत्रण से। When will that be? I ask, ऐसा कब होगा, यानी ये कब होगा, तुम मुझे मुक्त कब करोगे। I ask, मैंने पूछा। अपा वॉक्स इन, तभी अपा अंदर आते हैं, यानी तब तक पिताजी ऑफिस से आ जाते हैं। अम्मा वार्म्स अप टू हिज परसेंस विद ए जेंटल नोड, अम्मा गर्दन से इशारा करते हुए उनकी उपस्थिति को स्वीकारा। देन टेल्स मी, तब उसने मुझे कहा, समीर एवरी थिंग्स टेक टाइम, समीर प्रत्येक चीज में समय लगता है। ए फ्लावर टेक टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक फूल को भी फल में बदलने के लिए समय लगता है, यानी एक जो फूल होता है उस फूल को फल में बदलने में भी वक्त लगता है, समय लगता है। ये नहीं कि आज फूल लगा और कल उसका फल हो जाएगा, उसमें भी समय लगता है। It takes a year for you to go from one class to next class, she began. फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हें भी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए 1 वर्ष का समय लगता है। तो फिर उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि समीर प्रत्येक कार्य को करने में समय लगता है और एक फूल को फल में बदलने के लिए भी समय लगता है, और तुम्हें भी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए 1 वर्ष का समय लगता है। तो इस प्रकार से उसकी माताजी उसे समझाती है। अपा केजेस माई आर्म्स एंड सेज, अपा ने मेरी भुजाओं को पकड़ा और कहा, आई नो यू हैव योर फियर, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भी डर है। वी हैव ओवर्स, और हमारे भी डर हैं। वी मस्ट फाइट ओवर फियर्स टुगेदर, हमें अपने डरों के खिलाफ एक साथ लड़ना चाहिए। टुगेदर यानी एक साथ, यानी जो हमारे जो डर हैं और जो तुम्हारे डर हैं, उन डरों के खिलाफ हमें एक साथ लड़ना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड ओवर कॉन्सर्न्स, तुम्हें भी हमारी स्थिति को समझना चाहिए। There are so many temptations, temptations यानी प्रलोभन,
देयर आर सो मेनी टेम्पटेशंस, वहाँ कई प्रलोभन है, यानी किशोरावस्था में कई प्रकार के प्रलोभन दिखाई देते हैं। टू विच ए यूथ इज ड्रॉन, जिसमें एक नव युवक बह जाता है, यानी जिसमें एक किशोर बह जाता है। आई डू नॉट वांट टू लिस्ट देम, मैं उनकी सूची नहीं बनाना चाहता, यानी उनकी सूची तो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता क्या क्या प्रलोभन है, लेकिन इससे कई प्रलोभन होते हैं जिन प्रलोभनों में वो एक यूथ यानी एक नव युवक बह जाता है। तो देखिए, आपको थोड़ी सी और मैं यहाँ बात बताना चाहूंगा कि जितने भी जो ये नशा है या जो गलत संगत है, ये सब जो बच्चा सीखता है वो किशोरावस्था में सीखता है। क्यों सीखता है? कि वह माता पिता से दूर रहने की कोशिश करता है और वह माता पिता से दूर रहता है, और माता पिता यदि उस बालक पर ध्यान नहीं देते हैं तो वे बच्चा इतना समझदार नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है का चुनाव कर सकता है। तो इसी कारण जो आप भी देखते हो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत संगत के साथ ये रवाना हो जाते हैं या एक वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। लेकिन ये जो समीर के माता पिता हैं, ये समीर को एक अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और इसीलिए वो एक अच्छे मित्र की तरह समझाते हैं और कहते हैं कि बच्चे देखिए, इस उम्र में कई ऐसे प्रलोभन होते हैं जिसमें एक नव युवक बह जाता है, मैं उनकी सूची तो तुम्हें नहीं बनाना चाहता। यू नो, और तुम जानते हो। देम नाउ, अब तो तुम भी उन्हें जानते हो। कम टू अस, हमारे पास आओ। टॉक टू अस ओपनली, और हमारे साथ खुलकर बात करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड, और एक मित्र की तरह हम एक दूसरे को सीखें। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर इज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड, और जो भी हमारी सलाह होती है वो एक सच्चे मित्र की तरह तुम लो, यानी एक जैसे ये मानो कि हम तुम्हारे क्या हैं, मित्र, और जिस प्रकार तुम अब एक मित्र की बातों को अधिक सुनना पसंद करते हो उसी प्रकार हमें मानो, और ये सोचो कि जो भी हम सलाह दे रहे हैं तुम्हारा कोई एक सच्चा मित्र तुम्हें कोई सलाह दे रहा है। We in turn promise to do all that we can to appreciate your viewpoint, और हम इसके बदले में ये प्रोमिस यानी वादा करते हैं कि हम तुम्हारी दृष्टि से प्रत्येक तरीके से सहमत होंगे। Will you let me be your true friend, क्या तुम मुझे अपना एक सच्चा मित्र मानोगे? Me too, अम्मा lifted my chin, मुझे भी, अम्मा ने मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाया। एंड स्माइल इनटू माय आईज, और मेरी आंखों में मुस्कुराई। आई प्रेस हर पाम, मैंने उसकी हथेली को दबाया। एंड ग्रीन हैप्पीली, और मैंने बहुत ही अच्छा या मैंने बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस की। वी आर 3 फ्रेंड, अब हम 3 मित्र हैं। बॉन्ड बाय लव, प्रेम के बंधन से बंधे हुए। We will never do anything that hurt the others, और हम कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिनसे दूसरे को हर्ट यानी चोट, जिसे दूसरे को चोट लगे या पहुंचे। That is it, बस। We are happy now, बस अब हम सब खुश हैं। We are being set free from fear, और अब हम बिल्कुल बेमुक्त हैं। अप्पा gently ruffles my curly hair, और अप्पा मेरे घुंघराल बालों में हाथ फेरते हैं। आर के मूर्ति जो इसके लेखक हैं। तो चलिए मैं संक्षिप्त में आपको बहुत ही कम समय में आपको एक बार फिर से इस पूरे अध्याय का आपको सार बताना चाहूंगा। तो जैसे देखिए, किशोरावस्था में एक बच्चा कि किस प्रकार से वे माता पिता से दूर होता जाता है, और वे माता पिता से दूर होते हुए अपने मित्रों के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करता है। लेकिन जो समीर के माता पिता होते हैं वो समीर को एक जंगली एक घोड़े के बच्चे की तरह
खराब होना नहीं देना चाहते और फिर वो समीर के ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं। समीर को वो मुक्त नहीं करते हैं, समीर को अपने से दूर वो नहीं जाने देते हैं और वो प्रत्येक बार समीर को टोकते हैं, यानी वो रोक देते हैं, वो मना कर देते हैं। तो समीर चिढ़ जाता है, समीर को गुस्सा आ जाता है और समीर माता पिता से बात कभी नहीं करता है। लेकिन फिर उसकी माता उसको सहलाती है, लाड प्यार करती है, जब तक समीर उसके प्रेम के आगे समर्पण नहीं कर देता। और फिर समीर के माता पिता एक दिन उनको समझाते हैं, यानी समीर को समझाते हैं कि बच्चे, हम जानते हैं कि तुम्हारे भी डर हैं और तुम ये भी जानते हो कि कुछ हमारे भी डर हैं, जिसके कारण हम हमेशा तुम्हारे बारे में चिंतित रहते हैं। लेकिन हमें अब एक दूसरे को समझना चाहिए और इस उम्र में, यानी जिस उम्र में तुम हो, इस उम्र में कई ऐसे प्रलोभन दिखाई देते हैं और जिसमें हर कोई युवक बह जाता है। लेकिन तुम्हें जो भी बात होती है, जो कुछ भी तुम्हारी आशंकाएं हैं, जो भी तुम्हारी शंकाएं हैं, जो भी तुम्हारे प्रश्न हैं, यानी जो कुछ भी तुम्हारी बात है, जो कुछ भी तुम पूछना चाहते हो, वो तुम हमसे अपने एक अच्छे मित्र की तरह पूछ सकते हो और हम प्रत्येक दृष्टि से तुम्हारी सहायता करेंगे, हम ऐसा तुमसे वादा करते हैं। वो इस प्रकार से समीर को समझाते हैं और फिर वो तीनों एक मित्र बन जाते हैं और फिर जो उन तीनों के डर थे, यानी माता पिता और जो समीर के डर थे, वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और फिर उनके सभी जो डर होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो आपको भी अपने माता पिता के साथ निसंदेह किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न हो या किसी भी प्रकार की अगर कोई आपकी बात हो तो आप माता पिता के साथ में वो बात जरूर करें और माता पिता ही आपके सच्चे मित्र हैं और वो आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। धन्यवाद। तो ये जो हमारा तीसरा जो यूनिट था, ग्रोइंग अप पेरेंट्स, किशोरावस्था के